ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसका हमने आंसर देख लिया है कि HCl या HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन में, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि HCl और HNO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस रिलीज करते हैं, बट अल्कोहल या ग्लूकोज आयन रिलीज नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है डाइल्यूटिंग एन एसिड और अ बेस। एसिड या बेस को डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो, एसिड या बेस का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे हम लिखते हैं इसको कॉन्क HCl। कॉन्क HCl का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ HCl या किसी भी एसिड का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अगर गलती से कहीं भी गिर गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। अगर स्किन पे गिर गया तो पूरा स्किन बर्न कर देगा ये। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि लेबोरेटरी में जो HCl वगैरह यूज किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, उसके पावर को कम किया जाता है। तो जब ये वाटर ऐड करते हैं हम किसी भी एसिड या बेस में, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। और वाटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है, दैट इज डाइल्यूटेड HCl, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो डाइल्यूटेड HCl क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl में अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी भी एसिड या बेस में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उस केस में ये जो प्रोसेस है ऑफ एडिंग द वाटर, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। अब डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाईली एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? हीट इज रिलीज्ड। जब डाइल्यूशन किया जाता है तो हीट रिलीज होता है काफी ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इसलिए डाइल्यूशन परफॉर्म करते वक्त काफी प्रिकॉशन रखना पड़ता है। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मेरे पास अगर सपोज मेरे पास यहां पे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और मुझे इसे डाइल्यूट करना है, तो या तो मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं, इस शुगर सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दूं, या मैं एक दूसरे वेसल में वाटर रखूं और इस पूरे के पूरे शुगर सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में डाइल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वाटर को शुगर सॉल्यूशन में ऐड कर दूं या शुगर सॉल्यूशन को वाटर में ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइल्यूशन हो जाएगा। बट एसिड या बेस को डाइल्यूट करते वक्त ये चीज नहीं होता है। एसिड या बेस को डाइल्यूट करते वक्त अगर ये एसिड है तो एसिड में वाटर ऐड किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक ग्लास रॉड के हेल्प से, ये ग्लास रॉड होता है, उसके हेल्प से इसको कॉन्टिन्यूअसली स्टिर किया जाता है, गोल 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 इसे स्टिर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये समझो। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। जो एसिड को डाइल्यूट किया जाता है उसमें क्या होता है, एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। ठीक है, नॉट वाटर टू द एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर। नॉट वाटर टू एसिड। ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा, शुगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए
या तो शुगर सॉल्यूशन में पानी मिला दो या तो पानी में शुगर सॉल्यूशन मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को हम वाटर में डालते हैं और साथ ही साथ ग्लास रॉड जो होता है उससे हम उसको क्या कर रहे होते हैं, धीरे धीरे स्टिर कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये समझो। हमने यहाँ पे देख लिया कि एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो जब एसिड यहाँ पर पहुंचता है वाटर में, तो क्या करता है, जो इतना सारा वाटर है वो इस एसिड के हीट को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हमने एक ड्रॉप एसिड डाला तो जो हीट जनरेट हुआ वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। और ये ग्लास रॉड क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं कि इस बीकर का एक हिस्सा गर्म है और दूसरा हिस्सा ठंडा होगा, ठीक है। जैसे हम उसको ग्लास रॉड से स्टिर करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस हो रहा होता है। फिर हमने दूसरा ड्रॉप एसिड डाला, जो हीट जनरेट हुआ वो फिर से पूरे वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड सो ऑन, इस तरह से किया जाता है। बट अगर मान लो ऐसा हो कि हमारे पास एसिड है और इस एसिड में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही वाटर का एक ड्रॉप एसिड पे पड़ेगा तो हीट जनरेट होगा। बट ये एसिड क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एसिड आसपास होने की वजह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। उसके वजह से व्हाट विल हैपन, ये जो वाटर ड्रॉप हमने डाला है एसिड में, इट विल सडनली, तुरंत ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो मिक्सचर है एसिड प्लस वाटर का, ये बाहर की तरफ आ सकता है, ये स्प्लैश कर सकता है। तो जो वहां पर ये परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी, उसके फेस में आ सकता है, उसके हाथों में आ सकता है ये मिक्सचर। तो इट विल कॉज बर्न, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एसिड जो है जब वो स्किन पे गिरता है तो वो बर्न कर देता है स्किन को, ठीक है। तो अगर हम वाटर को एसिड में डालते हैं तो व्हाट विल हैपन कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा और वो पूरा का पूरा वाटर जो है, जो एक दो बूंद हमने डाला है, वो स्प्लैश कर जाएगा बाहर की तरफ, जिसके वजह से जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ही और शी माइट गेट बर्न। ऐसा भी हो सकता है अगर हमने इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक ही बार डाल दिया, ठीक है। मान लो ड्रॉप बाय ड्रॉप ना करके हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एसिड के अंदर एक साथ डाल दिया, तो जो हीट जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बीकर है जिसके अंदर एसिड है और हमने वाटर डाला है, एक्सेसिव हीट जनरेट होने की वजह से पूरा बीकर ही बर्स्ट कर सकता, फट सकता है पूरा का पूरा बीकर, ठीक है। अब बीकर फटेगा तो क्या होगा, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो भी जल जाएगा, आसपास के लोग भी जो हो जाएंगे उन्हें भी बर्न हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग मेथड। वाटर को हम कभी भी एसिड में नहीं डालते, ठीक है। वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, कि हमने अगर एक बूंद एसिड डाला है वाटर में तो पहले पूरा वाटर क्या करेगा, उस एसिड के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। धीरे 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 हम ड्रॉप वाइज एसिड को वाटर में डाल रहे होंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई है? कोई डाउट यहाँ पर? तो देखो यहाँ पे, the correct way is to add acid slowly to water with constant stirring using a glass rod. Why? Because if water is added to acid, then the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. It is also possible that the beaker may burst due to excessive heat. ये डाउट क्लियर है बच्चों? किसी को यहाँ पे कोई डाउट इस पॉइंट में? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट डाउन करने के लिए वैसा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चेंज ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड? कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली तुम समझने के लिए मान लो डेंसिटी और परसेंटेज, ठीक है। समझने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझ लो कि डेंसिटी या परसेंटेज होता है। हर्ष, वाई वी डाइल्यूट एसिड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चे कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड होता है ना, दैट इज वेरी डैमेजिंग। अगर मान लो हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड है, अगर वो गलती से किसी इंसान के ऊपर गिर भी जाता है ना, तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता है वो, ठीक है।
इचिंग वगैरह होगा बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वही अगर प्योर एसिड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, अगर जैसे मान लो कोई पर्सन वहां पे एक्टिविटी कर रहा है, अगर उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म गिर गया गलती से, तो इट विल कॉज बर्न, ठीक है, पूरा उसका स्किन जला देगा, वहां पर जितना दूर जले गिरेगा पूरा का पूरा स्किन वो बर्न कर देगा, ठीक है। इट इज वेरी डैमेजिंग। दैट्स वाई जो जनरली हम स्कूल एंड कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में हर्ष? हर्ष डाउट हुआ क्लियर या और बताऊं? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चेंज ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड? कॉन्सेंट्रेशन को समझो डेंसिटी या परसेंटेज के टर्म में, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझ रहा है। यहाँ पे सपोज मेरे पास क्या है, एक बीकर है, और इसमें जो है वो सपोज एसिड है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एसिड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें H प्लस आयंस, ये है H प्लस आयंस, दीज आर द H प्लस आयंस, ठीक है। ये बीकर है हमारे पास, ये एसिड है, उसमें क्या है, ये H प्लस आयंस। अब सपोज मैं एक इमेजिनरी क्यूबॉइड लेता हूं इनसाइड दिस एसिड, एसिड के अंदर मैं एक छोटा सा क्यूबॉइड इमेजिन करता हूं, एक छोटा सा क्यूबॉइड, ठीक है। इस क्यूबॉइड के अंदर कितने H प्लस आयंस है? इनसाइड द क्यूबॉइड कितने H प्लस आयन है? 4 H प्लस आयंस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसे डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, वाटर में मिक्स किया इसको। तो नाउ ये ऐसा हो जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाने की वजह से नाउ ये बढ़ चुका है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ चुका है, हमने इसमें पानी मिला दिया है, तो पानी मिलने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। लेकिन H प्लस आयंस तो उतने ही हैं, H प्लस आयंस तो उतने ही हैं। तो पहले H प्लस आयंस मैंने कितने लिए थे, 3 to 5 10, तो H प्लस आयंस अब ऐसे है यहाँ पे, ये H प्लस आयंस है। पहले भी 10 H प्लस आयंस थे, अभी भी 10 H प्लस आयंस है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इतना ही बड़ा एक क्यूबॉइड यहाँ पे दोबारा लेता हूं, ठीक है, कहीं भी मैं ले लेता हूं, सपोज यहां पर मैं इतना बड़ा एक क्यूबॉइड ले लेता हूं, तो उस क्यूबॉइड के अंदर नंबर ऑफ H प्लस आयंस क्या होंगे, पहले से कम होंगे या ज्यादा होंगे? उस क्यूबॉइड के अंदर जो H प्लस आयन कैप्चर होंगे, क्यूबॉइड का साइज वही है जो मैंने पहले लिया था फर्स्ट बीकर में। अब उस क्यूबॉइड के अंदर जो नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हम क्या देख सकते हैं, ओनली 1 H प्लस आयन है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, 4 and 1। बात यह है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन जो हो जाएंगे वो लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या होंगे, मोर होंगे। तो अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि द डेंसिटी ऑफ H प्लस आयन इनसाइड द क्यूबॉइड, या डेंसिटी उस पर्टिकुलर क्यूबॉइड के अंदर कब ज्यादा था,
पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? सो यू विल टेल कि यहां पे डेंसिटी ऑफ H प्लस आयन ज्यादा था और यहां पे डेंसिटी ऑफ H प्लस आयन क्या है? कम है। ठीक है, इसी डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, डेंसिटी घट गई। ठीक है, डेंसिटी पहले क्या था? क्यूबॉइड के अंदर 4 H प्लस आयंस आ रहे थे, अब क्या हो गया? H प्लस आयंस दूर दूर चले गए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम स्पेस मिल चुका है, तो अब उस क्यूबॉइड के अंदर सिर्फ एक H प्लस आयन आ रहा है। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ H प्लस आयन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डेंसिटी को मैंने किस चीज से रिलेट किया है? कॉन्सेंट्रेशन से। तो आंसर मैं क्या बोल सकता हूं? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम मैं बोल देता हूं। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जो मैंने क्यूबॉइड एज्यूम किया था वो दोनों केस में सेम था, उतना ही बड़ा था, तो इट डिक्रीजेस, या डिक्रीज कर जाता है। किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है? ठीक है, इस डायग्राम को बना लेना और ये आंसर लिख लेना। ये डायग्राम बस समझने के लिए था, आंसर बस एक लाइन का ही है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बट ये आंसर आया कहां से? इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम वगैरह नहीं बनाना होता है। ये हो जाएगा तो मुझे बता देना। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? सभी का कॉपी हो गया बच्चों? स्लाइड चेंज करें हम? चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है, पर मैं चाहता हूं इसे तुम होमवर्क में करके थोड़ा सोचो और होमवर्क में करके रखना। ठीक है, और जैसे मैंने डायग्राम बना के करवाया है वैसे ही सोचने की कोशिश करना। तुम्हें करना क्या है? इसका आंसर लिखना है, डायग्राम प्रॉपरली बनाना है जैसे मैंने डायग्राम बताया था, ठीक है, पीछे वाले में, और फिर मुझे उसका क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, कि मैं सबका देखूं सभी बच्चों ने ट्राई किया था। ट्राई सभी ने करना, नहीं समझ में आए, गलत हो वो मैं बताऊंगा, बट ट्राई सभी ने करना, डायग्राम वगैरह बना के करना है कि समझ में आए। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में तो आंसर तुम लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मेक द डायग्राम सो दैट कि मुझे समझ में आए कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं। तो राइट दिस क्वेश्चन, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो क्वेश्चन लेके लिख लो, और दिस विल बी योर होमवर्क। So this is the last topic for today class. After this, you can leave the session. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी निशांत। सर जो आपने बताया था कि हम वाटर में एसिड डालते हैं, हाँ तो सर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डालते हैं, एक साथ क्यों नहीं डाल सकते? हाँ, वही बात है ना। देखो, वाटर में जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं तो भी हीट तो जनरेट हो ही रहा है, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से क्या होता है ना, एक ड्रॉप हमने डाला, ठीक है, अब जो हीट जनरेट हुआ पूरे वाटर ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, फिर अगला ड्रॉप हमने डाला तो फिर से उसने हीट एब्जॉर्ब किया। लेकिन अगर एक साथ हम सारा एसिड डाल देंगे तो एक साथ ही बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा। अब वाटर उतना हीट अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो अगेन वो स्प्लैश कर जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, ओके हीट का सर। एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो, इसलिए हम स्लोली स्लोली ऐड करते हैं एसिड को। ओके सर। ओके।